नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल हैप्पी प्लेनेट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम उन 7 किरदारों के बारे में बात करेंगे जो आज भी इस धरती पर जीवित हैं। दोस्तों, महाभारत और रामायण के यह 7 किरदार इस धरती पर आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। ये किरदार किसी श्राप, वचन या वरदान के कारण आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यह 7 किरदार वे महापुरुष हैं, वे चिरंजीवी हैं जिन्हें चिरकाल तक पृथ्वी पर रहने का वरदान प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि रामायण और महाभारत के यह 7 किरदार कलयुग के अंतिम समय में एक बार फिर से इस धरती पर प्रकट होंगे और भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के साथ मिलकर कल्कि पुरुष के साथ युद्ध करेंगे। कल्कि पुरुष रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली और बलशाली राक्षस होगा, जिसको हराने के लिए यह 7 चिरंजीवी भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की मदद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से यह जानने की कोशिश करते हैं कि महाभारत और रामायण के वो कौन से 7 किरदार हैं जो आज भी इस धरती पर रहकर भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। ये 7 चिरंजीवी वे महापुरुष हैं जिन्हें चिरकाल तक पृथ्वी पर रहने का वरदान प्राप्त है। ये 7 चिरंजीवी इस प्रकार से हैं। अश्वत्थामा महाभारत के योद्धा और द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उन्हें भगवान शिव से आशीर्वाद और अमरता का वरदान मिला था। महाभारत युद्ध में उन्होंने कौरवों का साथ दिया। जब पांडवों ने धोखे से उनके पिता द्रोणाचार्य का वध किया तो अश्वत्थामा ने प्रतिशोध में पांडवों के शिविर पर रात में हमला कर दिया और पांडवों के 5 पुत्रों का धोखे से वध कर दिया। इसी पाप के कारण भगवान कृष्ण ने उनकी मणि छीन ली और उन्हें श्राप दिया कि वे 3000 वर्षों तक पृथ्वी पर भटकते रहेंगे, कष्ट भोगेंगे और कोई उन्हें शरण नहीं देगा। अश्वत्थामा आज भी चिरंजीवी के रूप में भटक रहे हैं। कलयुग के अंतिम समय में जब भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेंगे तो अश्वत्थामा अपनी खोई हुई मणि और शक्तियों को वापस प्राप्त कर लेंगे। राजा बलि असुरों के महाप्रतापी और धर्मपरायण राजा प्रहलाद के वंशज थे। ये अपनी दानवीरता और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थे। अपने यज्ञों और पराक्रम से उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। ताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। ब्राह्मण बालक के रूप में वामन ने बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने सहस्त्र इसे स्वीकार कर लिया। वामन ने विराट रूप धारण किया तो 1 पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग, तीसरे पग के लिए बलि ने अपना सिर ही अर्पित कर दिया। इससे प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया और उनकी भक्ति के कारण चिरंजीवी होने का वरदान दिया। राजा बलि हर वर्ष ओणम के समय पाताल लोक से इस पृथ्वी पर अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि कलयुग के अंतिम समय में जब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे तो कलयुग को खत्म करने के लिए राजा बलि भी कल्कि का साथ देंगे। विभीषण रावण के छोटे भाई और रामायण के एक प्रमुख पात्र हैं। वे धर्मपरायण और न्याय प्रिय थे। रावण की अधर्मपूर्ण गतिविधियों और सीता हरण का विरोध करने के कारण रावण ने उन्हें लंका से निष्कासित कर दिया। विभीषण ने भगवान राम का साथ दिया और लंका युद्ध में उन्हें रावण की सेना की कमजोरियां बताई। विभीषण के मार्गदर्शन से भगवान राम ने रावण का वध किया। युद्ध के बाद भगवान राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और धर्म पूर्ण राज्य करने का आशीर्वाद दिया। उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान भी मिला। ऐसा माना जाता है कि जिस तरह रामायण में विभीषण ने राम का रावण को हराने में साथ दिया था, उसी तरह कलयुग के अंतिम समय में कल्कि पुरुष को हराने में कल्कि का साथ देंगे। कृपाचार्य महाभारत के एक प्रमुख पात्र थे जो कौरव और पांडव दोनों के गुरु थे। वे गौतम ऋषि के वंशज और जन्म से ही चिरंजीवी थे। उनके पिता सरदान ऋषि थे जो धनुर्विद्या में निपुण थे। कृपाचार्य का पालन राजा शांतनु ने किया था। कृपाचार्य को वेद, शास्त्र और धनुर्विद्या का अद्वितीय ज्ञान था। उन्होंने कौरव और पांडवों को गुणवत्ता सिखाई। महाभारत के युद्ध में वे कौरव पक्ष के सेनापतियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने कभी धर्म का उल्लंघन नहीं किया। महाभारत युद्ध के बाद वे पांडवों के साथ रहे और परीक्षित को शिक्षा दी। अपनी निष्ठा और ज्ञान के कारण उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त हुआ था। इसी वरदान के रहते कृपाचार्य कलयुग के अंतिम समय में कल्कि के साथ होंगे और कल्कि पुरुष को हराने में भगवान कल्कि का साथ देंगे। परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। उनका जन्म भृगु ऋषि के वंशज ऋषि जमदग्नि और रेणुका के घर हुआ। परशुराम भगवान शिव के परम भक्त और दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता थे। राजा सहस्त्र अर्जुन ने परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि का वध किया। इसके प्रतिशोध में परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से अधर्मिक क्षत्रियों का संहार किया। परशुराम को भगवान शिव से परशु और दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई, जिससे वे अजय योद्धा बने। परशुराम ने भगवान राम की परीक्षा ली जब राम ने शिव धनुष तोड़ा। भगवान राम के सम्मान को देखकर परशुराम ने उन्हें विष्णु का पूर्ण अवतार मानकर धनुष उन्हें सौंप दिया। परशुराम को अमरता का वरदान मिला। माना जाता है कि वे कलयुग में भगवान कल्कि के गुरु के रूप में प्रकट होंगे। ऋषि मार्कंडेय एक महान तपस्वी और भगवान शिव के परम भक्त थे। उनका जन्म मृकंडू ऋषि और उनकी पत्नी मारुति के घर हुआ था। बचपन में ही उन्हें
उन्हें यह वरदान प्राप्त हुआ था कि वे केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेंगे। जब मार्कंडेय 16 वर्ष के होने लगे तो उनके माता पिता दुखी हो गए क्योंकि उनका जीवन समाप्त होने वाला था। मार्कंडेय ऋषि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। जब यमराज उन्हें लेने आए तो मार्कंडेय भगवान शिव के शिवलिंग से लिपट गए। भगवान शिव ने यमराज से उनका जीवन वापस लिया और उन्हें अमरता का वरदान दिया। भगवान शिव ने मार्कंडेय ऋषि को सृष्टि के चक्र और प्रलय के समय का दर्शन कराया। वे सृष्टि के विनाश और पुनर्निर्माण के साक्षी बने। मार्कंडेय ऋषि वह महान पात्र हैं जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है और वे भविष्य में होने वाले धर्म युद्धों और घटनाओं का हिस्सा बन सकते हैं। हनुमान, जिन्हें पवन पुत्र, अंजनी सूत और महावीर के नाम से भी जाना जाता है, भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं और उनका जन्म केसरी और अंजना के घर हुआ। ये भगवान राम के परम भक्त और अमर हैं। हनुमान ने भगवान राम की सेवा को ही अपना धर्म माना। राम ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया और कहा कि जब जब भी वे इस धरती पर अवतार लेंगे हनुमान उनके साथ होंगे। हनुमान इस धरती पर कई सदियों से भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। महाभारत और रामायण के यह 7 किरदार इस धरती पर आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। ये किरदार किसी श्राप, वचन या वरदान के कारण अभी तक जीवित हैं। दोस्तों, अभी रामायण और महाभारत से भी बड़ा युद्ध होना बाकी है। ये युद्ध भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि और कलगी पुरुष के बीच तब होगा जब कलयुग अपने चरम पर होगा। यह 7 चिरंजीवी, जिनमें से हर एक का उद्देश्य धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करना है, कल्कि के समय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे धर्म की पुनर्स्थापना के लिए कल्कि का साथ देंगे और उनके साथ मिलकर अधर्म के खिलाफ युद्ध करेंगे। कलगी पुरुष रावण से भी ज्यादा बलशाली राक्षस होगा, जिसको हराने के लिए भगवान विष्णु के कल्कि अवतार को इन 7 योद्धाओं की जरूरत पड़ेगी जो रामायण और महाभारत काल से अभी तक धरती पर मौजूद हैं। दोस्तों, यह युग कल्कि पुरुष का युग चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि इस युग के अंत में पाप इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि इंसान एक दूसरे का मांस खाने से भी पीछे नहीं हटेगा। तब भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार इस धरती पर लेंगे। भगवान विष्णु के इस 10वें अवतार का इंतजार ये 7 चिरंजीवी हनुमान जी, अश्वत्थामा जी, विभीषण जी, मार्कंडेय ऋषि, कृपाचार्य, राजा बलि और परशुराम जी कई सदियों से इस धरती पर कर रहे हैं, जो किसी वचन, वरदान या श्राप की वजह से अभी तक जीवित हैं। ये 7 चिरंजीवी कलयुग के अंतिम समय में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कलगी के साथ मिलकर कलगी पुरुष के साथ युद्ध करेंगे। यह युद्ध रामायण और महाभारत से 2000 गुना भयानक युद्ध होगा। कलगी पुरुष अब तक का सबसे शक्तिशाली राक्षस होगा, जिसको मारने के लिए भगवान विष्णु के 2 अवतार परशुराम और कलगी, महादेव के 2 अवतार हनुमान जी और अश्वत्थामा और इनके साथ 5 ये अन्य शक्तिशाली योद्धा कलयुग के आखिर में इस धरती पर एक साथ आएंगे और कलगी पुरुष समेत कई बुरी शक्तियों का नाश करेंगे। इस युद्ध में भगवान परशुराम कल्कि के गुरु होंगे और अश्वत्थामा भी श्री कृष्ण के श्राप से मुक्त होकर मणि को फिर से धारण कर लेंगे। भगवान कल्कि इन 7 शक्तिशाली योद्धाओं के साथ मिलकर कलयुग का अंत करेंगे और फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल एपी प्लेनेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। जल्दी ही किसी नए विषय पर एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने जल्दी ही उपस्थित होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।